और जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, अगर उतना कर लें तो ज्यादा नहीं चाहिए इसमें। अच्छा, रिवीजन में टीचर का रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रिवीजन तो बच्चों के लिए होता है, टीचर उसमें क्या, टीचर तो उसे समझा सकते हैं, रिवीजन लेकिन तो बच्चे को मैक्सिमम करना है। तो सर हर बच्चा आप जैसा नहीं होता है ना, ये भी तो याद रखिए। हर बच्चा आप जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चों को ये होता है कि आपने हमको छोड़ दिया है 1 महीना पहले ही, तो इसलिए मेरा नुकसान हो गया है ना। ये तो सर, लेकिन नुकसान फिर बच्चे का ही होता है इसमें, इस तरह सोचने पे। सपना का क्वेश्चन है, एक बच्ची सपना है कि 11th की फिजिक्स को रिवाइज करने के लिए पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा या सिर्फ एमसीक्यू से ही रिवाइज हो सकता है? नहीं, आपको जब तक फिजिक्स में जब तक कंसेप्ट नहीं पता होगा, आप कैसे रिवाइज करेंगे? कंसेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट उसके पता बाद होना आपको चाहिए, थ्योरी भी, बिल्कुल सही बात। इसमें थ्योरी भी थोड़ी सी पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि एक बार हम पढ़ लेंगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक थोड़े बात से कोई सुनिए बच्चा आप अगर लोग। पूछना चाहता है हाँ। तो डायरेक्टली उसे अनम्यूट करा करके डायरेक्टली तलहा से बात करा दीजिए। कोई बच्चा अगर पूछना चाहता है ना, तो आई नहीं, थिंक स्क्रीन अभी कोई बच्चा मेरे अगर में। पूछना चाहता है क्वेश्चन तो वो अथर को, हाँ, सर करंट के साथ साथ बैक टॉपिक्स टॉपिक कैसे कैसे? करते हैं, रोज कितना एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे में से तलहा यही तुम्हें बोलेगा कि एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जिससे तुम्हें और पता रहेगा कि इस मंथ में करंट पढ़ना है, अगले मंथ में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, अगले मंथ में ऑप्टिक्स पढ़ना है। तो मेरे में से रिदम बना रहेगा। रैंडम कैसे आप कर सकते हो? तो मेन टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता दो, टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है अभी से ही। ये लोग बच्चे लोग 12th में है। जो भी आपको नीट के लिए जो भी कॉन्फिडेंस आना है वो टेस्ट सीरीज से ही आना है। अगर आप टेस्ट देंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आपको और भी अच्छा मन लगेगा पढ़ने में। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वो तो करना ही करना चाहिए आदमी को। और खासकर फिजिक्स में कितने न्यूमेरिकल करना चाहिए, तो ये तो आपके ऊपर है, टाइम जितना मिल पाए, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा, इसका कोई लिमिट उतना नहीं अच्छा है। होगा, ये पॉइंट सही कहा, उतना अच्छा होगा। एक बच्चे का सवाल ये था, क्या हमें तीनों सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए? सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट, टीचर वाले जो नोट्स हैं वो भी कह सकते हैं। तला, तुम्हारी आवाज बंद हो गई बेटा। खासकर बायोलॉजी में अगर बात करें तो हर चैप्टर का शॉर्ट नोट होना चाहिए। होना हर चाहिए, चैप्टर बिल्कुल। का, खासकर उसमें जैसे अगर बात करें तो साइंस का, साइंटिस्ट है उसका कंट्रीब्यूशन हो, और जो एग्जाम्पल हो, खासकर उनको तो रटना ही हो, तो उसमें समझना नहीं है कुछ, तो एग्जाम्पल हो या साइंस का कंट्रीब्यूशन हो, ये सब। अच्छा, आलिया का एक क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। अगर टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं और उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो डीमोटिवेशन का रीजन बनता है, उससे हम कैसे निकले? ये तुम तो हमें अपना और पहले पढ़ने टेस्ट के सीरीज लिए। का अपना बताओ। पिछले साल तुमने टेस्ट सीरीज दिया था एलियन का, तो उसमें तुम्हारे भी खराब ही मार्क्स आते थे। तो क्या उसे कैसे डील कर सकते हैं? क्या छोड़ देना चाहिए या फिर अगर कंटिन्यू मार्क्स करना चाहिए? अगर मार्क्स हमारे कम आते हैं तो हमें वो और मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए। वो डीमोटिवेट होना ही नहीं चाहिए। अगर कम आ रहे हैं मतलब कि हमारा कुछ ना कुछ पोर्शन वीक है, तो हमें उस पोर्शन पे काम करना चाहिए। इसमें डिमोटिवेट होने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि आपका वो फाइनल पेपर नहीं था, वो तो आपका एक एनालिसिस कीजिए था। आप उसको टेस्ट दीजिए, जहाँ पे अगर मार्क्स कम आ रहे हैं आपको तो उस पर आप फोकस, उस पर थोड़ा वर्क करिए। हमारा गलतियों ये से सीखना, गलतियों से सीखना है। टेस्ट का मतलब गलतियों से सीखना, ये हकीकत है। ये तो एलियन में मैं था तो सर लोग यही बोलते थे कि आप टेस्ट पेपर दे के जाइए, उसके बाद अगर आप जाइए 3 घंटा का पेपर है, 3 घंटा एनालिसिस करिए उसका, जो भी गलतियां हैं फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से आप करते जाएंगे हर टेस्ट में तो आपको लास्ट में कम गलतियां होंगी। एक बच्चे का सवाल है, क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि सिलेबस है, हमें हमें दिया गया टेस्ट के लिए सिलेबस है, तौसीफ का है, सिलेबस है ये टेस्ट के लिए, और सिलेबस में अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए काफी चैप्टर होते हैं तो हम एक आध दो चैप्टर छोड़ देते हैं। तो बच्चा पूछ रहा है कि अगर हमारा सिलेबस तैयार नहीं हो पाया है तो क्या हमें टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखिए, टेस्ट छोड़ना तो हमको लगता है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बहुत सारे बच्चे हाँ। करते हैं कि अगर 10 चैप्टर आ रहा है तो 2 चैप्टर अगर प्रिपेयर नहीं हो तो सोचते हैं कि यार टेस्ट देंगे और छोड़ देंगे। तो ऐसा तो नीट नीट एग्जाम भी अगर होगा तो आपका पूरा नहीं तैयार होता है उस टाइम, तो क्या नीट ये छोड़ बात नहीं देते बिल्कुल हैं? सही, तो ये बात लास्ट तक बोला। नहीं होता है, लेकिन अब जितना हो पाए उतना हमें करना चाहिए, जितना हमसे हो पाए। अच्छा ठीक है तला, एक चीज, बहुत सारे बच्चे ना इस बार 550 तुम्हारे ही तो बैचमेट थे वो, उनके कुछ मार्क्स से रह रहे हैं। तो थोड़े से मतलब थोड़े से डीमोटिवेट है कि हमारे 550 रह के थोड़े से और होने चाहिए। तो उनके लिए क्या, वो बहुत सारे बच्चे तो छोड़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन छोड़ना चाहते हैं, दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उन्हें क्या मतलब कि अगर तुम 550 में आ गए हो तो अगले साल 650 में भी तो जा सकते हो। तो तुम्हें लास्ट ये क्या कंक्लूड करोगे कि अगर मेरे थोड़े मार्क्स कम है, वहां तक पहुंच जिनके गया लिए हूं। हाँ
जिनके भी 550 प्लस है और जिनका इस साल सिलेक्शन हो रहा है उनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उन्होंने क्या सिली मिस्टेक कुछ कर दिए होंगे, इस वजह से उनका नहीं हो रहा है। तो पढ़ा तो उन्होंने भी होगा, उनको भी आता होगा, हो सकता है हम लोगों से ज्यादा आता हो उनको, इसलिए मिस्टेक की वजह से रह गया हो। तो उनको अब थोड़ा सा अगर हिम्मत हो तो प्रिपरेशन करना चाहिए, और जहाँ पे गलतियां हुई उनको सुधारना चाहिए। ओके, ये चीज है, ठीक ये है। बात है। और एक बच्चे का क्वेश्चन है, क्या हमें बायो का नोट्स अलग से बनाना चाहिए या एनसीईआरटी ले ले? जैसे मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी ले लो और उसी पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए तो उसे पिन अप कर लो, उसे पंच कर लो वो तो कि कर जब तुम, वो तो हाँ करना, हाँ वो तो करना चाहिए। हमने भी यही किया था कि उसमें एनसीईआरटी के जो बगल वाले कॉलम होता है उसमें हमने जो भी मॉड्यूल में मिलते थे या जो भी टेस्ट में आते थे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के या जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसको मैं लिखता था, बस उतने ही, ज्यादा नहीं। लेकिन ज्यादातर फोकस हमारा एनसीईआरटी पे रहता था, क्योंकि पिछली बार भी हम ये किए थे, इस बार भी ये किए कि एनसीईआरटी की चीजें बार बार जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई चीजें मिलती हैं एनसीईआरटी में। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना मौका मिले एनसीईआरटी ही पढ़ें, 2 से 3 मैं अभी घंटा भी तक। पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ नया चीजें मुझे है। वो तो लास्ट में मैं मतलब तुम मैं पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं तो 7-8 सालों से पढ़ता हूँ, तो अभी भी एनसीईआरटी में मुझे लगता है कि कुछ नया चीज मिला है। मैं नहीं, हर साल एक नया एनसीईआरटी खरीदता हूँ एनसीईआरटी और लास्ट में ये हालत हो जाती है। हाँ सर, मैं एनसीईआरटी हर का जहां साल तक मेरा खरीदता हूँ सवाल और है हालत ये हो जाती है, बुरी हालत हो जाती है। सर, एनसीईआरटी का ये है कि अगर एनसीईआरटी बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पर आ जाएं, मतलब अगर वो कहते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो मैंने देखा है कि वो शुरू से फिर पढ़ते हैं, हर चीज को शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जबकि अच्छा, अगर उसी को हम नोट्स में रखते हैं ना, तो सर हम लोग फ्लो चार्ट में पढ़ाते हैं, कभी भी देखा होगा आपने, फ्लो चार्ट में रहता है, तो अच्छा बच्चे ठीक है, उसी एक को बार क्वेश्चन बार ये रिवाइज है करते हैं। कि कोई क्वेश्चन मेरा टेस्ट सीरीज में गलत हो गया, जैसे मैं कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो क्या मुझे पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करना चाहिए या केवल वही टॉपिक पढ़ना चाहिए? ये नहीं, वही बहुत लोगों टॉपिक का पढ़ लेना होता है कि चाहिए। मेरा वो चैप्टर खराब हो गया है। पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जो जहाँ पे गलती हुई उसी को पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि और भी पोर्शन वीक है इसमें, इसके ऊपर का या उसके नीचे का पैराग्राफ, तो भी पढ़ लें अगर आपको लगता है तो पूरा पढ़ने में तो टाइम वेस्ट ही है एक तरह से। ओके, चलो ठीक है, फिर मैं वापस से आता हूँ, नहीं फिर नहीं, से वापस से। एक सवाल बच्चे का कर दें कि दिन में कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, ये इनका जवाब है। ये बहुत बहुत पुराना और बेकार सवाल हो चुका है। फिर ये तो वही बात है कि आपके ऊपर है, जितना जितना कर सकें आप, कि हाँ, बाद में ऐसा ना रहे कि हम इतना और भी कर सकते थे, ये कहने वाला ना रहे। जितना आप पढ़ पाए, जितना भी आपको टाइम मिला उतना पढ़ें आप। अच्छा ठीक है, ऐसा आलिया नहीं का कि एक हमको क्वेश्चन है, हाँ, कि हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो थोड़ा फोकस रहते थे, जैसे तुम कोटा में हो गए तो थोड़ा फोकस्ड हो गए अपने पढ़ाई को लेकर के, लेकिन जैसे ही घर पे आ गए तो डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, तो हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे, मतलब पूरी फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं, तो एक रूम में अब रह पाना, उतना पढ़ाई कर पाना मेरे में से सभी के लिए डिफिकल्ट होगा, तो तुमने ये 4 महीने कैसे किए हमारी तो और तुम सिंगल फैमिली है तो कंपैरिजन क्या दिक्कत, करते हो? हमारी सिंगल फैमिली है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग सेपरेट रूम था तो अपना पढ़ते थे, इस तरह कोई डिस्ट्रक्शन नहीं था हमारे लिए। अच्छा, जिसके अगर है बड़ी फैमिली है तो क्या होगा, मतलब अगले 6 महीनों ही रहना है, हॉस्टल तो जा नहीं सकते अपनी अब। उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो खुद से फिर अच्छा चलिए, रूम वगैरह लेके जाए, किराए पे रहे भाई, अब क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किया था ऐसा कि जिनको ओके दिक्कत ऐसा, थी उन्होंने बाद में रूम लेकर अलग से उन्होंने तैयारी की थी, इस तरह से। ओके हम्म, ठीक है, चलो रितिका से वापस से जाते हैं, रितिका है, रितिका से भी कुछ लेते हैं, फिर से आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। बेटा रितिका आ आज जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, जो हम लोग परेशान हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मैं इसलिए सिर्फ परेशान हूँ, सिर्फ आपके लिए परेशान हूँ कि किसी तरीके से आप लोग जो कमियां खामियां रह गई हैं, वो चीजें ये हमारे सिलेक्टर बच्चे बताएं। तो आज के बाद मीटिंग मुश्किल होगी आपकी इनसे मिलना, इसलिए परेशान ना रहो, अपने सवाल पूरे पूछ लो, दिल में कसर ना रह जाए कोई, अरे ये तो पूछना रह गया था। चलो रितिका आ गई। ठीक है, तो नहीं नहीं, मैं एक मिनट मैं ना एक चीज दिखाना चाहता हूँ, शायद मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। मैंने कुछ बच्चों को दिखाया, रितिका को मैंने नहीं दिखाया, रितिका के लिए थोड़ा सरप्राइज होगा, ठीक है। और रितिका से मेरी जिस दिन एग्जाम था उस दिन चैट पे बात हुई थी, रितिका को शायद याद होगा या नहीं होगा, मैंने रितिका के नाम से ही सेव किया है। और दिखाता हूँ रितिका कितना टेंशन फ्री थी उस दिन। बहुत सारे बच्चे देखो, रितिका आगे जिस दिन 13 सितंबर था, जिस दिन एग्जाम था ना नीट का, तो उस दिन सुबह देख लो 6:09, 6:09 सुबह उसने मुझे, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, टुडे आई वांट टू स्टार्ट माय डे विथ योर ब्लेसिंग, ठीक है। उसने, सर आप बताओ आपको कितने मार्क्स चाहिए, उतना ही लाऊंगी,
इतना कितना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है, ये मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने बोला बेटा पढ़ाई मतलब अच्छा खाना खाना, जूस का बॉटल ले लेना, फ्रूट ले लेना, ग्लूकोज ले लेना, कार्ड ले लेना, पूरा मैंने दे दिया। ठीक है, वो बेटा बिंदास है, देखो उसे कोई टेंशन नहीं है। 7:59, 8 बजने वाले, कोई टेंशन नहीं, एग्जाम है सामने। उसे कहे सर टेंशन मत लो, मुझे भी नहीं हो रहा है इतनी टेंशन तो मतलब कितना वो कूल है, कोई टेंशन फ्री है एकदम। सही बात। कूल। तो पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, रितिका थोड़ा सा बताओ। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाया तुमने? 1 मिनट। हाँ ये बात तो है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ये बात तो है। ठीक है, स्पॉटलाइट वीडियो मोहित सर, इसको मेन पे आ सकती है रितिका? सर आपको अपना चेंज करना, हाँ आपको चेंज करना पड़ेगा सर एक्चुअली ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? वो शेयरिंग वाला ऑप्शन बंद करना पड़ेगा। अच्छा शेयरिंग वाले, तब तक मैं दिखा देता हूँ। और सेकंड मैंने उसे बताया, और बेटा एकदम बिंदास है सर, मैं 720 में 720 लाऊंगी, कितना टेंशन मुक्त है। ठीक है, इतना मुझे आना चाहिए सर, ये सब बातें हुई। फिर लास्ट में उसने अपना जो स्कोर जोड़ा, ठीक है, थोड़ी सी गलतियां हो गई वो अलग बात है, उसने 650 मुझे रात में बताया, एकदम टेंशन फ्री थी ये। ठीक है, और उसने लास्ट में बोला सर 720 नहीं आए। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ इसलिए भाई रितिका, मुझे बच्चों इतना के खुशी हुआ, हाँ। मुझे लगता है इतना लाइफ में मुझे खुशी नहीं हुआ होगा, मेरी बहन ने दिया, मैं उतना टेंशन नहीं ले रहा था उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। रितिका का मुझे ज्यादा टेंशन था। अच्छा क्या करना पड़ेगा मोहित सर इसके लिए मुझे? आपको सर शेयरिंग स्टॉप करना पड़ेगा। शेयरिंग मैंने स्टॉप, कहाँ से होगा शेयरिंग स्टॉप? सर शेयरिंग स्टॉप का कौन सा ऑप्शन आता ऑप्शन? है, स्टॉप नहीं, शेयरिंग का ऑप्शन आता है। ऑप्शन होगा, शेयर बीच नीचे लिखा होगा, मैं कर देखिए देता ऊपर हूँ सर, कहीं। कोई इशू नहीं अच्छा है, हाँ, मैं मुझे आप शायद होस्ट है ना? हाँ मैं ही कर देता हूँ। हाँ ठीक है रितिका, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कि हम लोग भी शौक है, टीचर शौक है, बच्चे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, इतना कैसे कोई कॉन्फिडेंस हो सकता है भाई? और यही कॉन्फिडेंस सारे बच्चों में कैसे आएगा, ये भी बताओ। नहीं नहीं, इससे मुझे लगता है इस बेनिफिट का कम से कम 50 मार्क्स की कॉन्फिडेंस के चलते, बिंदास टेंशन फ्री। जिन्होंने बेटा एकदम टेंशन ले लिया, एकदम नहीं करना है करना है, उनके थोड़े मार्क्स सिली मिस्टेक ज्यादा हो गए, आई थिंक, मुझे यही लगता है। हाँ रितिका बताओ तुम। सर कॉन्फिडेंस तो मतलब लाइक आ जाता है, वो खुद से आ जाता है। नहीं तो एक तो लाइक सोचती थी कि नहीं आज के लाइक, वो तो उस दिन जैसे मैंने आपको मैसेज करा था स्टार्टिंग से जब उठी थी ना, तब से था कि आज बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा like, कस के बोल रहा है, थोड़ा माइक को पास में रख। हाँ, मैंने लाइक जिस दिन एग्जाम था उस दिन तो लाइक उठते ही सोचा था कि आज तो बिल्कुल भी मतलब कोई टेंशन लेनी नहीं है, कुछ भी हो जाए। लाइक सब टीचर्स वगैरह भी बोलते थे कि टेंशन नहीं लेनी एग्जाम वाले दिन। तो उस दिन तो लाइक अलग ही, बिल्कुल अलग माइंडसेट था कि नहीं आज बिल्कुल टेंशन नहीं। लाइक सुबह उठ उठ के इतनी मेहनत करी है, 5-5 बजे जग के, जो लाइक मेरे लिए काफी मुश्किल होता है। मतलब मेरे से सुबह बिल्कुल जल्दी नहीं उठा जाता, फिर भी लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन सुबह जल्दी उठी हूँ सिर्फ पढ़ने के लिए। तो सोचते थे कि लाइक पूरा वेस्ट हो जाएगा, लाइक आज अगर गलती से भी टेंशन ले ली और पेपर खराब हो गया तो सब कुछ पढ़ा था तो था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो लाइक अगले साल क्या दोबारा से वही सब फिर से कौन पढ़ेगा। तो वो था बस। और ऐसे अच्छा। ऐसा होता है लाइक एक दिन पहले मैं रो ली थी अच्छे से, लाइक रो हम लेती इसलिए भाई, हाँ, ये भी थोड़ा सा राज खोलो। लाइक मतलब 13 को एग्जाम था तो हम लोग यहाँ उस एग्जाम से पहले हरियाणा में थे। तो लाइक हरियाणा पे यहाँ पे पूरी फैमिली वगैरह सब लोग आए हुए थे, मौसी चाचा सब लोग यही हमारे घर में थे। फिर हम लोग हरियाणा से एक दिन पहले दिल्ली गए थे, तो उसी दिन लाइक सब इतने सारे लोगों को देख करके लाइक सब लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं ये वो है, तो वो अपने आप से ही रोना आ गया। तो उसी दिन अच्छे से रो ली थी जितना रोना था। फिर अगले दिन मतलब अपने आप थोड़ा कूल हो गई थी। सारे टेंशन सारे गम आंसुओं में बह गए, हाँ है ना? हाँ मुझे लग रहा है सर, ये इसका दिमाग में जो एकदम कूल माइंड से गई, तो इससे का थोड़ा बेनिफिट तो लगता है एग्जाम में। हाँ बिल्कुल सर वो बिल्कुल काफी मिलता है। था, काफी ज्यादा हम्म, हेल्पफुल था। हाँ, इसने दिमाग में रखा ही नहीं कि क्या करना है, कोई प्रेशर नहीं, मार्क्स लाने क्या करने, जो है अपना बेस्ट दे दो। हाँ और उस दिन लगता है एकदम सचिन तेंदुलकर की तरह सोच के आई थी कि आज सेंचुरी करना है। हाँ था। क्योंकि मैं देखता था इसके एलेन में मार्क्स 550 आते थे, अचानक से 650, यानी कि अचानक सही से ऐसा बात है। क्या हो गया भाई, मतलब उस हाँ दिन एक कॉलर की भी टेस्ट धुनाई हो रही है। सीरीज, एक भी टेस्ट सीरीज में मेरा 600 प्लस नहीं आया, डायरेक्ट नीट में ही 600 प्लस आया है, देखो पता है। ये बहुत एक बड़ी चीज सिंगल है, टेस्ट, हाँ सिंगल सिंगल टेस्ट टेस्ट आज तक 600। लाइफ में इसके पहली हाँ बार 600 क्रॉस किए, वो भी नीट एग्जाम में की। ये सर पॉजिटिव माइंडसेट का कमाल है, पॉजिटिव। हाँ
एक ये सबसे बिल्कुल। बड़ा चीज यही है। और जितना कूल रहने से, मैं देखता हूँ अभी बहुत सारे बच्चे ना जो 520 530 पे थे, टेंशन लिए हुए अभी भी। तो मैं रितिका का एग्जांपल देता हूँ, तुम टेंशन फ्री रहो, अच्छा होगा। इसने 408 से आई थिंक कितना 403 से 635 की जर्नी बहुत बड़ा जर्नी होता है, वो भी 8-10 महीनों में। तो आप भी तो कर सकते हो। कोई भी बच्चा 8 से 10 महीने भी बचे हैं, शायद नहीं हुआ है, 8 से 10 महीने में आप कम से कम 200 नंबर बढ़ा सकते हो। बिल्कुल हो आपका सकता है। प्रिपरेशन। अच्छा बिल्कुल। रितिका, ये बताओ तुम्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब तुमने दोनों ट्राई किया, और तुम्हें जब तक ऑफलाइन में थे उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था, अचानक से ऑनलाइन में नहीं तुम्हारा था प्रिपरेशन हो गया, क्या लगता है सर, कौन सा बेटर मुझे है? तो लाइक बेस्ट लगा है, ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। इतना ज़्यादा टाइम मिलता है, लाइक 14-15 घंटा आराम से हम लोग सेल्फ स्टडी को दे सकते हैं, मतलब बिल्कुल आराम से। लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, हम लोग ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जाते हैं, जाने आने में वहाँ पे ब्रेक वगैरह भी हो जाते हैं क्लासेस के बीच में। तो मेरे को तो ऑनलाइन बेस्ट ही लगा है, कि काफ़ी ऑनलाइन ज़्यादा से? टाइम बचता है। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा तुमने जब लास्ट मन टाइम, करे पढ़ लो। हाँ लास्ट टाइम में तुमने कुछ केमिस्ट्री में कुछ वीडियोस को फॉलो किया था, शायद उससे हाँ, बहुत हेल्प मिला तुम्हें, हाँ खासकर मुझे, केमिस्ट्री। हाँ मैंने लाइक यूट्यूब पे फॉलो किया था, सुनील सर बी वाइज क्लासेस करके चैनल का नाम है। तो वो कोटा के टीचर हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लाइक मैं टेस्ट सीरीज वगैरह देती थी तो मेरे मार्क्स ही नहीं आते थे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में वो लोग एनसीईआरटी से पूछते ही नहीं थे। एनटीए अभ्यास पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते थे, एनसीईआरटी पूछते ही नहीं थे। एलएन में भी काफ़ी क्वेश्चन होते थे, कुछ कुछ रखते ही हैं वो लोग। एनसीईआरटी से बाहर तो वो नहीं होता था, तो टेंशन होती थी अगर नीट में आ गए तो क्या करूँगी। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानने की भी कोशिश करी थी, तो पढ़ा था। फिर लाइक मैंने ना डायरेक्ट, वैसे मैंने ना एनसीईआरटी रख रखी थी, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं थे। लाइक ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, मेरी केमिस्ट्री वैसे भी बेकार थी, लाइक सर को भी पता है सबसे बेकार मेरी केमिस्ट्री थी। तो मैंने तो डायरेक्ट रख ली थी, चाहे रिएक्शंस हो कुछ भी हो, दिमाग ही मत लगाओ, रख लो जो नहीं हो रहा। अच्छा चैनल का नाम एक बार वापस से रिपीट कर देना, लेखिका पूछ रही है उस यूट्यूब चैनल का जिसमें तुमने केमिस्ट्री पढ़ा था। बी वाइज क्लासेस है, बी अच्छा मैं वाइज भेज दूंगा, क्लासेस। मुझसे ले लेना, हाँ, मुझे इसने भेजा है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा वो शायद इसका। और हम लोगों ने लास्ट में पढ़ाया नून पे, उसका कितना बेनिफिट मिला वो बायो भी में? काफी लाइक, मतलब मैंने अपना जो पूरी मेहनत करी है खुद से, वो फिजिक्स केमिस्ट्री की है। बायो लाइक पूरा सर वगैरह नहीं करवाया है। सर लाइक शादाब सर है, बाकी सर है, लाइक पूरा इन पे डिपेंड थी। नून की सारी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस मैंने अटेंड करी है, तो वो काफी ज्यादा रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्पफुल था। ओके ठीक है। अब और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम में इतना हेल्दी रहने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है इतना बिंदास लड़की को कोई टेंशन होगा, हेल्थ वेल्थ को इतना सोचती भी होगी, अरे मतलब कि हेल्थ के अपना लिए पुराना। काफी टाइम मिल जाएगा। लाइक अभी ये 1 महीना हमारे पास पड़ा है, कुछ काम नहीं है अभी करने के लिए, अब देख लेंगे हेल्थ वेल्थ जो करना होगा। अच्छा ये काफी लास्ट ये टाइम। बताओ कि बायो में एनसीईआरटी के एवब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, द लास्ट वन। सर लाइक इतनी जरूरत तो नहीं है, मेरे को नहीं लगता जाना चाहिए। इस बार पूरे 90 क्वेश्चंस थे, तो मुझे नहीं लगता जाने की जरूरत है, सिर्फ एनसीईआरटी काफी है। अगले साल लगता पेपर होगा, तो लॉकडाउन इतना रहा है, पूरे सालों भर बंद रहा है, तो वो ऐसे भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, 100% वो आसान ही NCERT आएगा बेस्ड सर, लिखेंगे। एनटीए का पेपर मुझे नहीं लगता मुश्किल होने वाला है, अब ये ऐसे ही रहेगा, आसान ही आने वाला है। अच्छा वो पेपर बनाना चाहिए कि नहीं जो एनटीए अभ्यास करके लाया था, जो बेकार सा पेपर? नहीं सर, लाइक मैंने तो पूरे 1 महीने कंटिन्यू एनटीए अभ्यास का पेपर दिया है, 1 महीना। लाइक मेरे को कभी, लाइक मेरे सिर्फ 1 या 2 बार ही आए हैं 500 प्लस भी ना। मेरा हाईएस्ट स्कोर था एनटीए अभ्यास में 578, जो सिर्फ 1 बार आया था, उसके बाद कभी नहीं आया। लाइक 500 भी क्रॉस बहुत मुश्किल से होता था, 3-4 बार ही हुआ था। तो मतलब फिर मेरे को लगा कि यार अब तो पढ़ने की जरूरत है, टेस्ट वगैरह मत दो, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, इससे बेटर है कि पढ़ लूँ तो कुछ सीख लूंगी। तो वही बस। अच्छा साक्षी का एक क्वेश्चन है कि बायो में एनसीईआरटी के अलावा कुछ बुक क्वेश्चन कहाँ से करें, जो तुमने शायद मैंने पहले भी डॉक्टर बताया। अली से करे थे सर। आई थिंक उससे सारे क्वेश्चन आ गए होंगे 90 आउट ऑफ हो जाते 90। हैं, मैं हो हमेशा जाते हैं। बोलता हूँ कि 90 आउट ऑफ 90 डॉक्टर अली से हाँ, आते हैं, वहाँ बच्चे हाँ, मान। तो देखो एनसीईआरटी की एक रितिका एक लाइन बोल से रही है आज, क्वेश्चन था उसमें। रितिका बोल रही है कि 90 आउट ऑफ 90 डॉक्टर अली से आते, तो आप तो भरोसा कर लो, मैंने गलत नहीं बोला, मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी से बाहर, उसे लीव कर दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ 2-3 अगर क्वेश्चन हाँ, एक्स्ट्रा है या एग्जाम में भी आ गए तो छोड़ दो, उससे क्या फर्क। 80 प्लस हाँ, इज अ गुड स्कोर, 80 हाँ। से ऊपर आ गया तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाए। सिली मिस्टेक से बचो, जो इजी क्वेश्चन है, जो तुम्हें आने चाहिए थे, बनने चाहिए थे, वो मतलब गलती ना करो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो टफ दुनिया का कोई बच्चा नहीं बनेगा, छोड़ दो,
जो डिफिकल्ट को बॉल आता है ना, सचिन तेंदुलकर भी छोड़ देता था। इजी बॉल पे आउट होगे ना तो हमेशा तुम्हें बोलेगा, दिमाग में चलेगा ये ऐसे बॉल पे कैसे आउट हो सकते हैं। डिफिकल्ट बॉल पे आउट हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। इजी क्वेश्चन को मत छोड़ो, इजी पे तो बेटा छक्का मारना ही मारना है, नहीं तो बेटा बैंड बज जाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल होगा क्वालिफाई करना। एक बच्चे का सवाल है, क्या डॉक्टर अली को रट लेना चाहिए? तो मुझे लगता है बिना कॉन्सेप्ट के नहीं। हाँ भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस है, रटोगे तो लाइक बहुत ही मुश्किल हाँ। हो जाएगा, रट कोई सकता ही नहीं है। डॉक्टर अली कैसे रटेंगे? एनसीईआरटी रट लो, फिर उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर अली। कॉन्सेप्ट अगर, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट हाँ। अगर क्लियर है तो फिर रटने की क्या जरूरत है। अच्छा जी, अब लास्ट एक है कि 6 ही मंथ बचे हैं, आई थिंक 6 से 7 महीने बचे हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो अब क्या करना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे जो 520 530 या बोर्ड वाले हैं, 450 वालों को भी गिनिए सर, क्यों तो क्यों वो उनको कैसे आप किनारे करेंगे? कर ये रहे 6 हैं? से 7 महीने के हैं, वो क्या करना है? लाइक हाँ, 6-7 महीने काफी है। 5 लाइक पॉइंट, हम ओनली द 5 पॉइंट्स बताना है कि अभी हाँ, क्या करना चाहिए अगले साल पेपर के लिए। एक 5 तो पॉइंट। लाइक हम लोगों से ही सीख लो, हमने जो करा है लॉकडाउन में करा है, उससे पहले कुछ भी नहीं थे। लॉकडाउन लाइक 4-5 महीने इसी में करा है। लाइक तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचो कि इस बार कम टाइम में तो नहीं हो पाएगा। लाइक हमने भी बहुत कम टाइम में करा है, पहले इतना नहीं था प्रिपेयर्ड, लॉकडाउन में ज्यादा करा है। लाइक और थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, कम टाइम है तो 12-13 घंटा दो, बैठो आराम से पढ़ो। लाइक और बस थोड़ा पॉजिटिव रहो। रितिका तरह बिंदास रहो कि लास्ट दिन मुझे मैसेज करो, सर मैं इस बार 720 ला रही हूँ, ठीक है, उतना उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सर मैं रितिका से एक हाँ सवाल हाँ पूछना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ। रितिका हाय, मैं मोहित मित्तल हूँ, हेलो। शायद आप जानते हो शायद ना हेलो जानते सर। हो। हाँ मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ, आपने अभी बोला कि आपने लॉकडाउन में ही सारी मेहनत करी है, राइट? हाँ, मैक्सिमम मेहनत जो आपने करी है आपने लॉकडाउन में ही करी है। मेरा सवाल ये है कि आपके लॉकडाउन में सबसे ज्यादा आपको मोरल सपोर्ट, एकेडमिकली सपोर्ट किसने दिया है? सर लाइक ऑफ कोर्स पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, टीचर्स का सपोर्ट होता है। लाइक घर से जब लाइक पेरेंट्स वगैरह बार बार बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, इस बार पक्का हो जाएगा। जब वो हमें इतना ज्यादा पढ़ते हुए देखते हैं, लाइक हमारे टीचर्स हैं वो भी बोलते हैं, तो कोई बहुत लाइक टीचर्स हाँ में जैसे हाँ स्पेसिफिक? जैसे शादाब सर हैं, वकी सर हैं, लाइक काफी ज्यादा हेल्प करते थे, बोलते लाइक पर्सनली मैसेज करके भी पूछते थे कैसा चल रहा है प्रिपरेशन। तो लाइक वो काफी ज्यादा मॉरल सपोर्ट के लिए काफी अच्छा लगता है मतलब मुझे। मैं जानना ये चाहता हूँ, क्या शादाब सर और वकील सर का आपके प्रिपरेशन पे इफेक्ट कितना है, कितना रहा आपका, आपकी जो प्रिपरेशन रही है, आपके जो इतना अच्छा स्कोर आया है उसमें उन दोनों का कितना इफेक्ट आया है, मैं इसका आप वर्ड कितना से तो श्रेय? कह नहीं सकती, लाइक बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है दोनों का ही, लाइक जी। बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा है। हम्म। लॉकडाउन का एक एक लाइक मतलब सर क्लासेस लेते थे, लाइक इतना मतलब काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन करूं, बट काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है। मतलब आपके मैं इतना एक्साइटेड था, आपके मैंने बोला वर्ड्स ना मैं नहीं निकल रहे हैं, बट आपके इमोशंस हमको हाँ समझ में आ रहे हैं कि सर ने आपको कितना इमोशनली एंड मतलब कि आपको कितना गाइडेंस आपको दिया होगा। एक सवाल मैं यस। आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, शादाब सर के नोट्स कितने आपकी तैयारी में आपको फायदा दिया है? बहुत सर, मैं तो लाइक पढ़े ही शादाब सर के नोट्स है, लाइक बॉटनी से तो पूरा शादाब सर के नोट्स ही पढ़े। लाइक एंड मैं लाइक वैसे एनसीईआरटी पढ़ती थी, तो जो भी सर एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा बताते थे वो एनसीईआरटी की साइड में ही लिख लेती थी, ओके। तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है। तो नोट्स वगैरह सब बिल्कुल बढ़िया था। एंड व्हाट अबाउट वकील सर? हाँ वकी सर का भी सेम, लाइक हमें स्टार्टिंग में लाइक जब मैं अवंती में थी और पूरा लॉकडाउन सर ने हमें पढ़ाया है, तो सर के भी नोट्स लाइक सेम मैंने वकी सर के साथ भी सेम ही करा था। जो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा बताते थे वो भी मैं एनसीईआरटी में ही लिखती थी, मतलब बायो के लिए कोई अलग से नोटबुक वगैरह नहीं थी मेरे पास, लाइक ये भी पढ़ूंगी उठा के रिवीजन के टाइम पे। तो सब मेरी एनसीईआरटी पूरी भरी पड़ी है, लाइक हर जो भी जगह है ना सब कुछ कहीं ना कहीं लिखा ही पड़ा है कुछ ना कुछ। एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो पॉइंट मिलता था वो वहीं लिख देती थी बगल में। तो लाइक बहुत काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है, लाइक वकील सर और शादाब सर जो हाँ, भी तो बताते थे। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि रितिका कहाँ से है, वो बच्चे पूछ रहे, रितिका आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, थोड़ा सा बताओ। हाँ स्कूलिंग तो लाइक मैंने काफी जगह से करी है, लाइक जैसे लाइक हम लोगों ने पहले तो लाइक हम लोग रोहतक गए थे पहले स्टार्टिंग में, लाइक छोटी छोटी लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक रोहतक से की। फिर उसके बाद हरियाणा में भी करी 7th क्लास तक। फिर उसके बाद दिल्ली गए 8th क्लास से लाइक अब 12th तक दिल्ली में करी।
और केवी में थी, केवी हाँ, आई थिंक मस्जिद मोड़, केवी में केंद्रीय विद्यालय। केवी में 8th क्लास से आई हूँ, उससे पहले प्राइवेट स्कूल में थी। हम लोगों को दिमाग में भी रहता है केवी के बच्चे अच्छे होते हैं, यहाँ बहुत सारे जेएनवी के बच्चे हैं, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के, तो उनके लिए थोड़ा सा बताओ कि क्या होना चाहिए, मतलब वो भी अच्छे बच्चे हैं, मैं जितना देखता हूँ बहुत अच्छे बच्चे हैं वहाँ के भी। सर मैं तुमसे कई बार डिस्कस भी किया होगा कि वहाँ के बच्चे बहुत मेहनती हैं, शायद याद हाँ, करना, आपने मैंने एक एक बार दो बार तुमसे डिस्कस स्क्रीनशॉट किया। सेंड करा था। हाँ, वो आपने मार्क्स का स्क्रीनशॉट एक बार सेंड करा था। मैंने सर से पूछा हाँ। भी था कि सर ने बोला था कि लाइक उनके काफी ज्यादा मार्क्स आ रहे थे, तो मैं एकदम से देख के लाइक इतने ज्यादा कैसे आ सकते हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे। मैंने सर से पूछा था कि सर लाइक क्या मेन डिफरेंस है आपको लगता है उन लोगों में और हम में, लाइक हम और क्या करें कि हमारे भी तो नहीं मार्क्स आ जाए। तो हाँ, सर मुझे ने भी लगता था, बताया था। शायद रितिका को भी लगता होगा टॉपर कुछ अलग होते हैं, तो नहीं, अब उसे समझ में नहीं, टॉपर आम इंसान होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत उनमें डिफरेंसेस होता है। चलिए ठीक है, सुभाना का थोड़ा सा आप ले लीजिए सर, मोहित सर। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, बेटा, आवाज रितिका आ में रही। आ रहे हैं, सुभाना से इसी तरह से आप 4-5 क्वेश्चन जो आप मैं पूछना चाहते हैं। ठीक है, हेल- सुभाना है। हेलो हाँ, हेलो शुभाना। हाय, दिस इज मोहित मित्तल। आपकी आवाज, हेलो, आप बोलोगे कुछ? हेलो। हाँ जी हाँ बच्चे। आवाज आ रही। शुभाना, आप थोड़ा बताएंगे कि आपकी जो जर्नी रही है, जो अभी लेटेस्ट आपके जो 3 to 4 मंथ से एग्जाम से पहले, उसमें आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट मतलब आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स फैमिली में, घर में सब है, पेरेंट्स और अपने टीचर्स को ही दूंगी। बेसिकली लॉकडाउन का पीरियड मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब मार्च के एंड तक मैं प्रिपेयर्ड थी पूरी, एंड आई वाज लाइक कि अब पेपर हो जाए, मैं बिल्कुल और नहीं पढ़ना चाहती, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बट जब लॉकडाउन हुआ तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैंने तो पढ़ना भी छोड़ दिया था कुछ टाइम तक। और इवन मैंने पहले स्टार्टिंग में शदाब सर की क्लासेस भी ली थी थोड़ी सी, बट उसके बाद मैंने कोई भी अचानक से गायब क्लास हो गई। हाँ, फिर लास्ट में मुझे 1 हफ्ते पहले दिखी है कि सर ट्रांसलेशन का मुझे भेज दो वीडियोस, और मुझे याद है ट्रांसलेशन से एक क्वेश्चन भी आया था, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड पहला स्टेप होता है। और मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मैंने सब कुछ, मतलब किसी से कोई सोशल मीडिया कुछ भी नहीं, बिल्कुल अपने रूम में ही बंद रहती थी, आधा टाइम पढ़ती थी, टेस्ट दे दिया, टेस्ट से मोटिवेशन मिल गया, ऐसा बहुत गंदे होती। बट ये था कि कुछ कुछ वीडियोस देख के टीचर्स से बहुत सपोर्ट मिला है, अदरवाइज मैं तो बहुत ही इतना भी स्कोर नहीं कर पाती, अपना सारा मोटिवेशन लूज करके बैठी हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं यू नहीं, हैव मैं गॉट रियल दिस बता गुड। रहा हूँ, इसने आज व्हाट्सएप अपना ऑन किया है, और पिछले 4 महीने व्हाट्सएप पे नहीं थी, आज इसने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, ये गायब थी, व्हाट्सएप पे नहीं थी। नहीं, जब और नून मेरे भी एकेडमी से 2-3 लेफ्ट हुई है महीने। ना, नून हाँ, एकेडमी और ग्रुप से जब लेफ्ट हुई है, तो उसे पूछा गया कि भागी क्यों ये, कह सर पता ही नहीं। कई लोग कह रहे हैं क्यों भागी है। मुझे, मैंने बोला ना, इसमें एनर्जी बहुत था, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी थी, इसने सही बोला, इसकी तैयारी मार्च तक हो चुके थे, अगर उसके पेपर होते तो इसके मार्क्स वैसे ही आते, तो ये 4 महीने शायद इसके लिए थोड़ा नेगेटिव रह गया ना, मैं इसके अंदर बहुत एनर्जी फुल है, हाँ फुल ऑफ एनर्जी थी, और इसका एनर्जी निकल नहीं पा रहा है, उसको मोदी जी ने दबा दिया कि नहीं अभी एग्जाम होगा नहीं, होगा नहीं। तो ये थोड़ा सा, हम वही सर, आप सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप शादाब सर के बारे में बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, शादाब सर के बारे में, अबू सर के बारे में? शदाब सर के लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, बिकॉज बायो इज द वन सब्जेक्ट जिसको मैं सबसे ज्यादा नफरत करती थी। मैं बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बॉटनी तो बिल्कुल टाइप का सब्जेक्ट था। और अब ऐसा है कि मुझे बॉटनी का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो नहीं आता, और लाइक इसके लिए तो सच में बहुत 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 बड़ा थैंक यू है शदाब सर के लिए। अदरवाइज मेरा तो सच में इस साल तो फिर तो मैं तो ये था कि मैं इंजीनियरिंग स्विच करने वाली थी, अगर मुझे अब भी कोई ढंग का बायो का टीचर नहीं मिलता। मतलब ऐसा था कि बायो पढ़ना बस रटे जा रही हूँ, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, बट थैंकफुली ऐसे वे हुआ, मुझे मिला, मैं हमदर्द गई, फिर वहाँ पे शदाब सर और वकी सर ने पढ़ाया, और इट वाज फन स्टडिंग बायोलॉजी विद देम। अच्छा, तुम्हारा बायो में सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा रहा? अब तो निकल गए ना, अब तो ये सब पढ़ोगे नहीं, हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं इस रिसर्च के लिए। मेरा फेवरेट टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी है। ओके। जा झुट्टी, हमसे करी तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। नहीं, मेरा प्लांट फिजियो बहुत, मुझे सच में बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब पहले मैं सबसे आई थिंक रिस्पिरेशन सबसे इंटरेस्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वो 38 एटीपी कैसे बनते हैं, तो हाँ, मुझे भी सबसे इंटरेस्टिंग पूरे बायो में यही लगता है।
मतलब स्टार्टिंग में जब मैं हमदर्द भी गई थी तो मैं लास्ट में ऐसा हुआ था कि सर फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे थे, सर ने रेस्पिरेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था, तो मेरे लिए रेस्पिरेशन एक इतनी बड़ी चीज बन गई थी, जैसे बहुत बड़ा टॉपिक है और मतलब मैंने नहीं पढ़ा था, मैं उसका क्वेश्चन देखती छोड़ देती थी, मुझे ये आता ही नहीं, चाहे वो बहुत ईजी ही क्यों ना हो। फिर और मेरा पूरा सेशन जब हमदर्द पे कंप्लीट हो गया था, मैं लास्ट में घर आ गई थी। देन शदाब सर ने फिर मुझे अलग से अवंती के सेंटर पे बुला के वहां पे पढ़ाया था, और वहां पे भी मैं 4-4 घंटे सर ने मुझे अलग से पढ़ाया है, और सच में वो इतना हेल्पफुल था ना, मैंने बहुत फिंगर ज्यादा। प्रिंटिंग पढ़ाया तुम्हें, फिंगर प्रिंटिंग पढ़ाया था। फिंगर प्रिंटिंग सारा, मॉलिक्यूलर बेसिस जो लास्ट का हाँ, और एंड तुम्हें था मैंने वो उस दिन सारा कोरोना वायरस का, उस टाइम जब कोरोना वायरस इंडिया में स्टार्ट आया हुआ भी नहीं था। था, उसी टाइम मैंने बता दिया था इसका टेस्ट कैसे करेंगे। मैंने बहुत कोरोना में मैंने बहुत टेस्ट लिया है, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स लिए। 12th वाले बच्चे भी बोल रहे हैं बोर कर दिया था पढ़ा करके। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैसे डिटेक्ट करेंगे, आरटीपीसीआर कैसे होगा, एंटीजन टेस्ट कैसे होगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे होगा, ये सबको मैंने बताया। ये जेएनवी के बच्चे होंगे, और इनसे सबसे पहली बार बताया था, इसी पे मैंने अपना ट्रायल किया था। शुभाना, मेरे पास आपके लिए एक सवाल और है। ऐसा क्या डिफरेंट है शादाब सर और वकई सर के पढ़ाने के तरीके में? मैं आपको जो जानना चाहता हूँ वो क्या डिफरेंट ऐसा आपको पढ़ाते हैं कि आप उनका इतना तारीफ कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा। मैं इनफैक्ट शदाब सीखना भी चाहूंगा वो पॉइंट्स, मैं भी अपने टीचिंग करियर में लेके आऊंगा वैसे पॉइंट्स और साथ में बच्चों को पता चले कि सर ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं। शदाब सर का सबसे बेस्ट पॉइंट जो मुझे लगता है ना, कि सब पूरा टॉपिक का लॉजिकली समझाते हैं। मुझे कोई चीज लॉजिक से देना तो मैं उसको, मतलब मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगने लगती है, इसलिए मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी लगती थी, बायो नहीं अच्छी लगती थी, क्योंकि मैंने कभी उसको लॉजिकल नहीं पढ़ा था। जब शदाब सर का बेस्टेस्ट चीज है कि वो लॉजिकल है, तो ये चीज बहुत है। और वकी सर की क्लास में सर ने स्टार्टिंग में जब एनिमल किंगडम पढ़ाया था, वो लाइक इतना फनी वे में पढ़ाया था, इतने फनी निमोनिक्स थे उसके स्टार्टिंग के, बहुत मजेदार थे वो। मतलब क्लास में, वकी सर की क्लास में जाके एक एंजॉयमेंट सा था, लगता ही नहीं था कि पढ़ाई हो रही है, एक मूड रिफ्रेशमेंट था वो। मतलब मैं इसको कंक्लूड करूँ तो आप ये बोलना चाहेंगे कि एक हंसी मजाक के माहौल में सारा ज्ञान हमको मिलना और उसे लॉजिकली हमारे माइंड में उसमें फिट कर देना जिससे कि हम कभी ना भूलें। क्या आप यही बोलना चाह रहे हैं एक तरह से? जी बिल्कुल। हाँ, सेम क्वेश्चन मैं सर ताला से भी पूछना चाहूंगा कि ताला, आपको अगर आपने इसे शादाब सबक ताला से से। पढ़ा है तो क्योंकि अब आपको, हमारा कंक्लूड कर रहे हैं, अब हम लोग हाँ, लेक्चर लास्ट जा मैं रहा है। जानना हाँ। चाहूंगा तो ताला, आप मेरे ख्याल से एलन में भी आपने ऐसी कोचिंग किया नहीं है नहीं, आपको? तलहा को आपने भी पढ़ाया है, तलहा याद करो, यस तुम्हें पढ़ाया है। सर। यस हाँ सर, सर, मैंने आपने मेरे आपने कष्ट का पढ़ाया वीडियो है देख सर के याद आपने। आया है। इस सर ने पढ़ाया है। हाँ, तो मैं थोड़ा टाइम ही पढ़ाया, हमको ज्यादा टाइम नहीं मैं पढ़ा पाया। बिल्कुल। ताला, मैं आपसे जरूर सवाल एक पूछना चाहूंगा। थैंक यू शबनामा। ताला से कि ताला यार, बच्चे शादाब सर और वकील सर के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये तो बच्चा था, मुंह छा गई इसकी। मतलब आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, बच्चा है आप, आप कंपेयर अगर आप करें, आप जैसे कोटा ही पढ़ के आए हैं और शादाब सर से आप बायो स्पेशल पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंस क्या रहा है आपकी मतलब जर्नी में शादाब सर के लिए? क्या शादाब इम्पोर्टेंट? सर के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि जो बच्चे पिछले साल हमदर्द पढ़ने के बाद इस साल एलन गए थे, वो सारे शादाब सर के नोट मांग रहे थे कि शादाब सर के नोट कोई लाया हो तो दे दे मुझे पढ़ने के लिए, अरे कि वो एलन के टीचर के नोट को छोड़ के शादाब सर के नोट ढूंढ रहे थे। नहीं नहीं, इतना भी मत कर दो यार, इतना भी मत नहीं, कर दो। ये रियल फैक्ट है सर। बहुत सारे बच्चे फोन करके मांग रहे थे कि नोट्स है क्या। एक बच्चे के पास था तो सब उसी का जेरोक्स करा के अपना काम चला रहे थे, क्योंकि वहाँ एलन में तो नोट्स बनवाते नहीं है बायो के। तो आपने जो अच्छा। बनवा रखा था, एक इतने मतलब सीक्वेंस से बनवा रखा था कि उसको रिवाइज करने में भी आसानी हो, और बहुत ही मतलब बहुत अच्छे वे में आपने बनाया था नोट्स, तो बच्चे इसीलिए प्रीफर करते थे हमेशा। अच्छा, मेरा जब कौन सा पार्ट अच्छा लगता था? मुझे ये नहीं पता चला कि मैं कौन सा पार्ट अच्छा पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे बोलते प्लांट फिजियोलॉजी, कुछ बोलते हैं बायोटेक। आपकी वजह से जेनेटिक्स एंड बायोटेक हमारा स्ट्रांग होता है, बल्कि ये तो चैप्टर देख के डर लगता है कि ये क्या चीज है। लेकिन आपने जिस तरह से उसको पढ़ाया था, जिस तरह से मतलब लॉजिकली, जो सही बात उन्होंने बताया अभी, कि पूरा एक तरह से कहानी के हिसाब से जिस तरह अभी से आपने हाँ, बताया था, वो अभी बहुत मैं सही था। 12th में भी पढ़ा रहा हूँ ना, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। शायद 12th वाले बच्चे थोड़ा सा मैसेज करेंगे, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उन लोगों को, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं बायोटेक में। वो बोले सर बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। हमने देखा है कि शायद मैंने अदर बायोटेक में अपना किया है ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री, तो शायद पढ़ा सकता हूँ। बहुत सारे टीचर क्या है कि जब पढ़ाते हैं तो वो एनसीईआरटी में जहाँ से दे रखा है वहीं से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, और जहाँ खत्म हो तो वहीं बंद कर देंगे।
लेकिन आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से, वो एनसीईआरटी से मतलब नहीं रहता था। बीच से उठाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होता था, जो भी कंसेप्चुअल होता था, उसको उठाते थे और उसी को पढ़ाते थे। और मान लीजिए वही चीज समझ में आ गया तो सारा चैप्टर समझ में आ जाता था। और बाकी अदर टीचर क्या करते हैं कि मान लीजिए शुरू से स्टार्ट करेंगे तो उतना ही मतलब जो कम वैल्यू जिसकी है उसको भी उतना ही टाइम देंगे, और जो ज्यादा है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी उतना ही देंगे, तो समझ में नहीं आता इस तरह से। आपका क्या था कि जो भी कंसेप्चुअल पार्ट उसे फोकस करते थे, तो ये हाँ ज्यादा मतलब हाँ, ठीक था। वेरी गुड, थैंक यू तारा। तारा, मेरे से एक सवाल, मतलब मैं अब ये मेरे से पूछ चाह रहा हूँ, मतलब कि अगर हम शादाब सर और वकई सर के नोट्स और एनसीईआरटी को फॉलो कर लें, तो क्या हम बायो में आपका 90 में से मिनिमम 80 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं क्या? 80 क्या, हमको लगता है कि 85 या 90 भी हो सकते हैं, अगर अच्छे से ईमानदारी से कर लें तो। नहीं, ईमानदारी बिल्कुल, आपका वो वर्ड बिल्कुल सही है, ईमानदारी जरूरी है, बट ईमानदारी से मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें आपकी क्लास में भी जो सर ने पढ़ाया उसको भी आपको याद होना चाहिए, और जो एनसीईआरटी में है उसको भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर बाहर से तो आना ही नहीं है कुछ। तो जी जो सर ने पढ़ाया उसी में से आना है, तो आ जाएंगे वो। 85 मतलब सिली मिस्टेक भी करते हैं तो 80+ आ जाने आराम से। बिल्कुल। पिछली यही बार आप भी मेरे लोगों का 80+ ही, थे। मुझे लगता है ये बच्चों के लिए, आप सब बच्चे सुन रहे होंगे, बच्चों के हम्म। रितिका को आपने, शबनमा को, मैं आपका शायद गलत ले रहा हूँ आई गेस, और सुबहाना, ताला, हाँ तलहा। ताला, हाँ हाँ। ताला ताला, आप आवाज नहीं आ रही है सर अभी। हेलो, कैन यू हाँ लिसन? सर बोलिए। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि तीनों बच्चों की जो हमने सुना है यहाँ पर, हमें उससे मुझे ये आइडिया लग रहा है कि अगर बच्चों आप शादाब सर के और वकई सर के नोट्स और साथ में जो उनके टिप्स हैं, जो आप वो क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, जो भी आपको बुक बता रहे हैं और जो वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर वो हम ढंग से कर लें सब, तो वी कैन इजिली स्कोर मोर देन 80 to 85 क्वेश्चंस। वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस करेक्टली इन द एग्जाम्स, राइट बच्चा? तो आपका बस मेरा यही बोलना होगा कि बायो में आप शादाब सर और वकई सर को एकदम से फोकस करते हुए पढ़ो और उनके नोट्स अच्छे से पढ़ लो। बच्चे मेरे से बहुत बोलते हैं कि सर हम ये बुक लगाएं, फिजिक्स में ये लगाएं, तो मैं भी बताता हूँ, वो अभी फिजिक्स की बात बाद में कभी करेंगे। तो अभी बायो के लिए मैं अगर स्पेसिफिक बोलूं तो सभी बच्चे बेटा शादाब सर और वकई सर के जो नोट्स है ना, उनको अच्छे से अगर पढ़ा जाए और उनके जो गाइडेंस वो आप देना, अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो करोगे, तो बिल्कुल से आप, जैसे इन बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, आप लोग भी कर पाएंगे। ठीक है, ओवर टू यू शादाब सर, मेरे इतने सही सवाल थे बच्चों के लिए, आप प्लीज। नहीं, अब कंक्लूड कर देते, वकी सर कंक्लूड कर दिए, बहुत लंबा हो गया। अब हम लोग हाँ मिलेंगे, हाँ इन लोग बच्चे हाँ अभी रहेंगे, और 1 to हाँ 1 हम लोग जब भी होगा रितिका को बुला करके, या इस तरह के संडे को हमने हाँ इसलिए हाँ हाँ, सोचा है कि ऐसे कोर्स लॉन्च करें जिसमें इन्हीं बिल्कुल। लोग रन करें, जिसमें हम लोगों का रोल कम हो, इसमें तलहा हो, सुभाना हो, रितिका हो, इन लोग ही हम्म उसको रन करे और केवल हम्म, टिप्स दे ना। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे को बहुत आता है, मतलब उनको अब हाँ हाँ। पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इनको बस सिली मिस्टेक थोड़ा मोटिवेट करने की जरूरत है। तो हम तो लोग ज्यादा मोटिवेट इन लोग करेंगे। बिल्कुल हम लोग एक बिल्कुल, ऐसा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं सुपर 30 के नाम से, जिसमें नीट आप सुपर लोग ही 30 करके। पढ़ाओगे। हाँ, आप लोग ही पढ़ाइएगा, आप लोग को ही करना है, हम लोग बैक में रहेंगे, आप लोग सारा गाइड कीजिएगा। तो ये जो भी जूनियर्स बच्चे हैं जिनके थोड़े से कम मार्क्स हो गए, उनमें इन लोगों का ही मेन काम रहेगा, हम लोग पीछे से रहेंगे। ठीक है, इन लोग कैप्टन है, हम लोग कोच रहेंगे। नीट सुपर 30 के नाम से हम लोग, हो सकता है कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर दे क्लासेस, और उस जो क्लासेस होंगी उसमें मतलब जैसे प्रॉपर क्लासेस हमारी चल रही है वैसे चलती रहेंगी, टेस्टिंग भी होगी, उसका रिजल्ट भी दिया जाएगा। लेकिन बीच बीच में ये जो टॉपर बच्चे हैं ना, इन बच्चों को बीच बीच में हम कांटेक्ट करके लेकर आते रहेंगे, तब जब आपका जोश बीच बीच में खत्म हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि मेडिकल के स्टूडेंट को, और जो ये तैयारी वाले स्टूडेंट होते हैं, इनको ना बार बार जोश दिलाना पड़ता है, नहीं तुम कर सकते हो, नहीं तुम कर सकते हो। 2 महीना पढ़ेंगे, तीसरे महीने ठंडे हो जाएंगे। तो इस जोश को बरकरार रखने के लिए इन डॉक्टर साहब जो हैं, अब तो डॉक्टर हो गए हैं, इनको हम बुलाएंगे और इनको मोटिवेट, आप लोग को मोटिवेट करेंगे, ताकि आप लोग के अंदर फिर से एनर्जी बूस्ट और अप वो हो। क्लासेस केवल बायो के लिए रहेगी, हाँ हाँ, क्योंकि वो हम लोग सिर्फ को बायो आता है। इन लोग हम लोग बाकी को सिर्फ फिजिक्स बायो। केमिस्ट्री के लिए टिप्स दे देंगे। अगर इन लोग हाँ चाहे, हाँ अगर फिजिक्स केमिस्ट्री भी हाँ पढ़ाना है, तो मोस्ट वेलकम है, हाँ। मोस्ट और वेलकम है एक कि इन आती लोग है, करें। ये पूरे साल आपके साथ रहेंगे, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी बुला लिया जाएगा, मतलब ऐसे ऑनलाइन कि भाई इनको आगे कुछ टिप्स दे दिए जाए। तो 1 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट सुपर 30 करके। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग ठीक है, बहुत बहुत तुम लोगों को
अच्छे डॉक्टर से बनो और मेरा फ्री में इलाज करो भाई। मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ, मेरा और कोई मोटो नहीं है कि मेरा मन लगता है, ये सब मेरा कोई मोटो नहीं है। आप 100 डॉक्टर बन जाओ, मेरा अच्छा से इलाज करो, फ्री में करना, मेरा इसलिए मैं डॉक्टर बनाता हूँ। मेरा कोई भी ये नहीं है, मोटो नहीं है। हाँ, वकील हम सर लोगों की ये दुआ है जी कि आप बीमारी ना हो सर। अच्छे बहुत ही अच्छा था ना। हाँ। वकील सर ये बच्चे में से यहाँ पे मैसेज में डाल रहे हैं कि सही कोर्स के बारे में हमें इंफो और कहाँ से मिल सकती है, ये ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, अगर उसकी इंफॉर्मेशन होता प्लीज बता दीजिए बच्चों को, या फिर वो आपको अच्छा। कांटेक्ट कैसे करें, कोई कांटेक्ट नंबर वो अपना आप हाँ, प्लीज देना कांटेक्ट चाहें। नंबर हम लोग तो दे सकते हैं, वैसे भी पैम्फलेट सर्कुलेट करेंगे सर्कुलेट, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यहाँ पर हमें शराब सर आप लिख भी दीजिए और हाँ बच्चे कुछ लिख वहां कर ले हाँ, चैट में। मुझसे डायरेक्टली या वकी सर को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। मुझसे जो बच्चे कनेक्टेड है, मुझसे व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली कभी भी पूछ सकते हैं, कब क्या होगा उसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। वकी सर से भी जो कनेक्टेड है उनसे भी आप ले सकते हैं, मोहित सर से भी हाँ ले सकते हैं, कोई भी बच्चा ले तो सकते हैं। तो इन लोग चारों लोग जो हैं यही आपके अगले साल के लिए कोच कैप्टन है, आपको लीड करेंगे, हम लोग पीछे से खड़े रहेंगे एज ए हाँ। कोच। हम्म, ठीक है, तो मैं भी अपना नंबर दे देता हूँ। ठीक है, मेरा हाँ। नंबर पास लगभग है ही है। बाकी बच्चे आप जो है पहले तक मैं तो कहता हूँ कि अगर जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े हैं या जो बच्चे शराब सर से नहीं पढ़े हैं नीट के लिए, वो 1 हफ्ता क्लास ले ले आराम से ना, क्या दिक्कत है। हाँ वो 1 कोई हफ्ता नहीं, क्लास लोग ले हैं आराम से ले। रोजाना इन्हीं लोग गाइड हाँ, करेंगे। तो क्लास अब लीजिए। देखो इन लोग ब्रांड हो गए, ये रितिका है, सुभाना है। अब मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग जब थे ना तो जो टॉपर होता था तो लोग उसको फॉलो करते थे, एकदम ऐसे ही सुभाना की तरह बनना है तो तलहा की तरह बिल्कुल करना है, बिल्कुल एक बिल्कुल दिमाग होता में था। सेट कर लेते थे। हाँ तो हाँ, आप लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को भी गाइड करें, क्योंकि आप लोग जो वर्ड बोलेंगे ना उन लोगों के लिए लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी को बिल्कुल। ये फॉलो करेंगे। हम्म, चलिए ठीक है, तो हम लोग ये थोड़ा से मीटिंग को अभी एंड करते हैं। अगर वकील सर आपको कुछ बोलना है तो उसके बाद में हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, फिर ठीक है। नेक्स्ट डे मिलेंगे किसी दिन, नेक्स्ट संडे को आराम से बातें करेंगे। ओके, ठीक। ठीक है, Okay, ठीक। सभी thank you, बच्चे sir. लोग तुम लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. ओके, बाय बाय, गुड। हाँ.